आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.1 का सभी चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने 6.1 का, उसके बाद पूरा लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। थ्योरम भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी डिस्कस किया था, क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ये सब सारा हम लोगों ने जो है बेसिक टू एडवांस जो है हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। अगर आप लोगों को, अगर आप नए हैं तो आप जाकर के पिछले वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख सकते हैं जाकर के वीडियोस को। और हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की वीडियो जो है नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 6.2। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग बिना फालतू का। आज हम लोग करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इन फिगर 6.28 है ना, बुक देख लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, देन द सॉ दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब क्या कह रहा है कि एक फिगर है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये एक फिगर है, इसका नाम है ए बी, और इसका नाम क्या रख दिया, सी और डी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी जो है पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल, ये वाला एंगल जो हमारा कितना का दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। और ये वाला एंगल जो है हमें क्या, कौन सा है, एक्स है। और ये वाला एंगल जो है हमारा क्या है, वाई है। ठीक है, ये वाला एंगल जो हमारा कितना है, वाई है। और ये वाला हमारा जो एंगल दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 130 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमारा क्या है कि, गिवन हमारा है कि ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, एंगल, यहाँ पे आप ओ नाम रख सकते हो। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम ई एफ रख सकते हो आप। ठीक है, तो एंगल ए ओ ई हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ ई कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सी, अब इसका भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे ओ रख दिया तो इसका नाम रख दीजिए, टी रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, सी टी एफ एंगल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल सी टी एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट लिखेंगे। फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स, एंगल वाई, ये हमें दोनों एंगल निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए सी डी को। अगर ये वाला एंगल जो है हमारा 130 डिग्री है तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल हमारा कितना है, 130 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एंगल, अब ये वाला क्या है हमारा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये वाला पूरा एंगल जो है ये कितना का बनता है, ये पूरा एंगल जो है कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये पूरा वाला एंगल कितना का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो इसमें से हमारा जो है 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो एंगल एक्स निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल वाई इक्वल टू कितना निकल गया, 30 निकल गया। तो अब यहाँ पे देखो एंगल एक्स भी निकल गया। अब हम जानते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल वाई, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो जब सो देयरफॉर हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हमारा ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल सी टी एफ इक्वल टू एंगल डी टी ओ, लिख सकते हैं एंगल डी टी
ओ, ठीक है। सी टी एफ इक्वल टू कितना है हमारा, तो यहाँ पे देखो तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ पे हम लोग रीजन लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, रीजन लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो यह वाला एंगल प्लस एक्स प्लस में एंगल हमारा क्या हो जाएगा ए ओ ई, ठीक है, ए ओ ई, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंपली लिखेंगे यहाँ पे एंगल एक्स प्लस में एंगल ए ओ ई, ए ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो प्लस एक्स इक्वल टू ये हमारा कितना डिग्री है 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x इक्वल टू कितना निकल गया 130 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकल गया 130 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री है, ठीक है, एंगल y इक्वल टू कितना 130 डिग्री है, ठीक है। बोथ एंगल x एंड y आर इक्वल, है ना, इक्वल, x एंड y आर इक्वल, x और y क्या है हमारा इक्वल हो गया। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव्ड। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, शो करना था। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसको उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। अब वहां पे देखो ए बी पैरेलल टू सी डी हमें शो करने के लिए कह रहा था, और यहाँ पे जो हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू डी, है ना, ई एफ, एंड वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3 पैरेलल लाइन दे रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 पैरेलल लाइन दे रखा है। तीन पैरेलल लाइन दे रखा है, जिसका नाम क्या है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी डी है, और ये ई एफ है, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये x दे रखा है, ठीक। ये हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है, और ये हमें कितना दे रखा है, z दे रखा है, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन। तो गिवन हमारा क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ये हमारा गिवन है। और एंड क्या गिवन है, y इज टू जेड, y इज टू जेड इक्वल टू कितना है 3:7। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल, फाइंड x। हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, एंगल x इक्वल टू वाट। ये मतलब एंगल जो है हमें निकालने के लिए कह रहा है, कौन सा वाला एंगल, ये एंगल कितना का हो जाएगा। अगर ये y इज टू जेड हमें कितना दे रखा है 3:7 दे रखा है, कितना दे रखा है 3:7। तो ये एंगल हमें निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है क्वेश्चन, निकाल लीजिएगा। किस तरह से निकालेंगे बताओ। अब देखो कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा ना। क्यों होगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि जो है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ ऑलरेडी जब दे रखा है। अगर कोई भी लाइन यहाँ पर क्या होता है पैरेलल होता है और एक वहां पर ट्रांसवर्सल लाइन होता है, या फिर दो लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है इंटरसेक्ट करता है किसी दो पॉइंट पर, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, ये अगर हमारा एक्स निकालने के लिए कह रहा है, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक, तो ये हमारा कितना का हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना का हो जाएगा
180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले, तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन 3x प्लस में क्या लिखेंगे 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारा कितना हो जाएगा x इक्वल टू 10x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 18। तो x इक्वल टू कितना हो गया 18 आंसर। तो यहाँ पे हमारा कितना निकला, अभी x की वैल्यू नहीं निकला है, अभी हमने क्या निकाला है, सिर्फ इस टू का आंसर निकाला है। ठीक है, तो अब हमारा जो है, अब यहाँ पे देखो y इज टू z इक्वल टू कितना था 3:7 था, तो y इक्वल टू कितना था 3x एंड z इक्वल टू कितना था बताओ 7x। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री एंड z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 18 अर्थात 7x, तो कितना हो जाएगा 8 7 जी 56। एक सौ 126 डिग्री। अब हमें दो, अब ये हमारा जो है कितना निकला, y इक्वल टू कितना निकला 54 निकला, और ये हमारा कितना निकला 126 डिग्री निकला। यह कितना निकला 126। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड हमारा कितना हो जाएगा इक्वल होता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल y इक्वल टू एंगल z, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट, alternate interior angle on the same side, interior angle on the same side। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू, तो सॉरी y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 54, कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, जिसको उतारना हो उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप करके आप लोग आगे देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। अब क्या है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, उसके बाद ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये हमें क्या गिवन है, और हमें क्या गिवन है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी कितना है 126 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्या था गिवन था। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू व्हाट, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दो पैरेलल लाइन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसका नाम ए हो जाएगा, इसका नाम बी हो जाएगा, इसका नाम सी हो जाएगा, इसका नाम डी हो जाएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट है इसलिए जो है एरो शो करना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। अब क्या कह रहा है कि ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। अब सी डी पर जो है ई एफ क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ई है, ये क्या एफ है, तो ई एफ परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर। इसका मतलब 90 डिग्री बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, ए जी ई निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है,
AGE। तो यहाँ पे एक और जो है ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा AGE। AGE इसका मतलब ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, राइट। अच्छा देखो AGE बोल रहा है ना, ये EFGEF बोल रहा है, ये FGE बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस एंगल को बीच में लिखा गया है, जिसको जो है बीच में लिखा गया जिस अल्फाबेट को, उस एंगल की बात कर रहा है ये, उस एंगल को निकालने के लिए कह रहा है। अगर यहाँ पे AGE निकालने के लिए कह रहा है तो ये वाला एंगल, GEF निकालने के लिए कह रहा है GEF, तो इसका मतलब ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है। उसके बाद FGE इसका मतलब कौन सा एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंगल निकालने के लिए कह रहा है। अब हमें क्या दे रखा है, GED दे रखा है, ठीक है। GED कितना दे रखा है 126। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे GED। अब ये पूरा एंगल जो है हमें कितना का दे रखा है 126 का दे रखा है, 126 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि हम लोग करेंगे किस तरह से। अब यहाँ पे देखो अगर ये पूरा एंगल 126 का है, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो हमें ये वाला एंगल निकालने के लिए कौन सा एंगल GEF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 126 में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा GEF निकल जाएगा, एंगल GEF ये वाला एंगल निकल जाएगा। अरे ये वाला एंगल निकल जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये पूरा वाला एंगल कितना का है 126 का है और ये वाला कितना का है 90 डिग्री का है। तो 126 में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये एंगल GF निकल जाएगा। यहां तक समझ में आया, करेक्ट है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा जो है एंगल ये निकल गया, तो ये वाला एंगल जो है क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, अब हमें GFGE निकालने के लिए कह रहा है। अगर ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के थ्रू निकल गया तो जितना भी निकला, अब मान लो ये हमारा माइनस करके जो भी आया, वो X आया, वो Y आया या Z आया, मान लो क्या आया Y आया, तो ये Y इक्वल टू Y हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगर Y एंगल दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री से फिर क्या करेंगे एंगल Y को माइनस कर देंगे तो ये वाला भी एंगल निकल जाएगा। यहां तक समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो ये वाला भी एंगल निकल गया, ये वाला भी निकल गया और ये वाला भी निकल गया, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से देखो किस तरह से करेंगे यहाँ पे एंगल को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले AGE निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको निकाल लेंगे, अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अब यहाँ पे देखो कि एंगल GED इक्वल टू कितना है हमारा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल GEF, एंगल GEF प्लस में एंगल FED, प्लस में एंगल FED इक्वल टू एंगल GED, ये हो जाएगा ना एंगल GED, यहां से क्या हो जाएगा एंगल GED हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, एंगल GEF, ठीक है, प्लस में एंगल FED, प्लस में एंगल FED, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा GED, ठीक है। तो अब हमारा देखो FED कितना है 90 डिग्री है, अरे ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर। FED क्या बना रहा है परपेंडिकुलर बना रहा है किस पर CD पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल GEF प्लस में FED कितना 90 डिग्री इक्वल टू कितना, अब GED कितना दे रखा है GED 126 डिग्री दे रखा है, ठीक है। मार्कर सेट खत्म हो गया मेरे को लग रहा है। तो एंगल GED कितना हो गया 126 डिग्री 126 डिग्री, तो एंगल GEF, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 90 डिग्री उस साइड जा करके, तो एंगल GEF 126 में से 90 चला गया तो माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16, या 6 में से 0 चला गया बचेगा कितना 0, 12 में से 9 चला गया बचेगा कितना 3, तो कितना बचा 30 डिग्री, हाँ सॉरी, है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस कर देंगे हम लोग,
126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 36 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकल गया 36 डिग्री, ये हमारा कितना निकल गया 36। इसी तरह से अब हम क्या निकाल लेंगे बताओ, जी एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला पूरा एंगल हमारा कितने का है 126 डिग्री का, ये वाला कितने का है 126 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, नाउ एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा ए जी ई, एंगल क्या हो जाएगा एंगल ए जी ई। ठीक है, मार्कर खत्म हो गया, दूसरा मार्कर ले लेता हूं। एंगल क्या हो जाएगा ए जी ई क्यों हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, तो एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना हो गया 126 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमारा ये जो है कितना है 126 डिग्री, ये भी हमारा कितना हो गया 126 डिग्री। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बताओ, कि एंगल ए जी ई, अब ये पूरा वाला एंगल कितना का बनाएगा 180 डिग्री का बनाएगा ना, ये पूरा एंगल कितने का बनाएगा 180 डिग्री का। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए जी ई प्लस में एंगल एफ जी ई प्लस में क्या हो जाएगा बताओ, प्लस में क्या हो जाएगा एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए जी ई कितना है 126 डिग्री, 126 डिग्री प्लस में एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा एंगल एफ जी ई 180, 126 को उस साइड माइनस कर देंगे, उस साइड ले आके माइनस हो जाएगा 126 डिग्री, तो कितना हो जाएगा एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54, है ना। हम माइनस कर देंगे यहाँ पे देखो कि 10 में से 6 चला गया, बचेगा कितना 4, यहाँ पे बचा कितना, और यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में से 5 चला गया बचा कितना 7 में से 2 चला गया बचा कितना 4, है ना, तो 54 डिग्री। तो हमारा कितना निकला 54 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए क्या रहता है ए जी ई, तो हमारा एंगल ए जी ई कितना निकला हमारा 126 डिग्री। ठीक है, एंगल जी ई एफ निकालने के लिए क्या रहता है एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा बताओ, एंगल जी ई एफ हमारा निकला अभी निकाला ना, एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा 36 डिग्री। एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, कितना निकाला हमारा 54 डिग्री। तो ये क्या हुई हमारा आंसर। 3 एंगल निकालने के लिए क्या रहा था, ठीक है, तीनों एंगल का हम लोगों ने क्या निकाल दिया आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू जो है वो क्या है पैरेलल है किसके एस टी के, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमें एंगल क्यू आर एस निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि पी क्यू पैरेलल है किसके एस टी के, ये हमारा क्या हो गया P हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया Q हो गया। ठीक है,
पैरेलल है किसके, एस टी के। एस टी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एस हो गया, और ये हमारा टी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो है क्या हो गया, एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एस टी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अब हमें क्या कह रहा है कि गिवन हमारा क्या क्या है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बताओ, गिवन लिखते हैं। गिवन हमारा क्या है कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी के क्या है, पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना है, 110 डिग्री है। एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी कितना है हमारा, 130 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड करने के लिए क्या रहा है, फाइंड लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे फाइंड लिख लेंगे, तो फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, आर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पे विकल्प नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कोई आइडिया नहीं है। क्यों आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है। क्यू के ऑपोजिट जो है कोई भी एक पैरेलल लाइन नहीं है। एस टी के ऑपोजिट कोई भी एक पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, पी क्यू के और एस टी के ऑपोजिट, ठीक है। अगर जरा ध्यान से देखोगे कि ये पी क्यू के पैरेलल जो है, यहाँ पे कोई भी जो है एक ऑपोजिट में पैरेलल लाइन नहीं है, तो ये बिना पैरेलल लाइन के सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। इम्पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं कि विदाउट पैरेलल लाइन इसको हम लोग क्या कर दें, सॉल्व कर दें। क्यों, क्योंकि ये 6.2 जो है हमारा पूरा जो है बेस्ड है किसके ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर और एक ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ये है ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमने ये क्या क्या बताओ, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग कुछ भी नाम देख सकते हैं, ये पी क्यू है, एस टी है, तो इसको हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए और बी भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। क्या नाम रख सकते हैं, ए और बी भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम आप लोग रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें पी क्यू आर इक्वल टू, ये कितना डिग्री दिया हुआ है बताओ, 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंगल आर एस टी, मतलब एस वाले की बात कर रहा है, तो एंगल आर एस टी ये कितना है, 130 डिग्री है। हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। एंगल क्यू आर एस निकालने के लिए कह रहा है कि एंगल क्यू आर एस जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम लोगों ने क्या किया है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, एक हम लोगों ने क्या किया है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक। अगर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे देखो, जब हम जानते हैं कि एक क्या दो पैरेलल लाइन हो, ये पी क्यू है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ए आर हो गया। अब इस पे जो है हमारा क्या है, क्यू आर जो है, ये हमारा क्या है, क्यू आर, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्यू आर है। ये क्यू आर जो है क्या बना रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन बना रहा है, ठीक है। तो ये 110 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड आर इक्वल। जब भी क्या पैरेलल लाइन हो और सेम साइड पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो, तो वो एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए आर क्यू, ठीक है, या फिर क्यू आर है, क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसी तरह से अगर हमारा ये क्या हो जाएगा बताओ, अब हमें जो है क्या निकालने के लिए क्या रहा था, तो अब यहाँ पे देखो ये 110 डिग्री है, ठीक है।
अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 110 डिग्री है तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे 110 को, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा बताओ 50 डिग्री। अब हमारा जो है 70 और 50 कितना हो जाएगा, 70 और 50 कितना हो जाएगा बताओ 120 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। यस कितना हो जाएगा सॉरी 120 में से है ना, 180 में से 120 को घटा दो तो 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सिंपल तरीका यही है। ठीक है, आप दोनों तरीके से भी निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, एंगल में क्यू आर ए, एंगल में क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बताओ 180 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से एंगल हमारा पी क्यू आर कितना दे रखा है 110 डिग्री, प्लस में एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देखो एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 110 डिग्री माइनस में 180 माइनस 110 डिग्री। तो एंगल क्यू आर ए कितना हो जाएगा बताओ, एंगल क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 70 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकल गया 70 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब उसी तरह से एंगल आर एस टी, अब उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फर्स्ट है ना, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बताओ आर एस टी, एंगल आर एस टी मतलब यह वाला एंगल। ठीक है, और प्लस में एंगल यह वाला, तो एस आर बी। तो एंगल में क्या हो जाएगा प्लस में एस आर बी, आर की बात कर रहा हूं मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। आर एस टी हमारा कितना दे रखा है बताओ 130 डिग्री, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगा एस आर बी इक्वल टू 180, उस साइड जाके क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल एस आर बी कितना हो गया हमारा बताओ 50 डिग्री। कितना हो गया हमारा बताओ 50 डिग्री। यहां तक समझ में आया। अब ये कंडीशन कितना हो गया, कंडीशन सेकंड हो गया। ठीक है, ये कंडीशन कितना हो गया सेकंड हो गया। कंडीशन थर्ड है ना, पता नहीं क्यों मार्कर खत्म हो रहा है, तो कंडीशन थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो सेम इसी तरह से ये पूरा एंगल कितना का हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। ये पूरा एंगल कितना का हो जाएगा 180 डिग्री का। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना एंगल क्यू आर ए। ठीक है, एंगल क्यू आर ए ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस में ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर ए प्लस में एंगल एस, प्लस में एंगल एस आर बी, प्लस में एंगल एस आर बी, और प्लस में ये एंगल ठीक है क्यू आर एस। प्लस में एंगल कौन सा, प्लस में एंगल क्यू आर एस। ठीक है, प्लस में एंगल कौन सा बताओ क्यू आर एस। ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब हमारा क्यू आर ए कितना निकला है 70 डिग्री, एस आर बी कितना निकला है 50 डिग्री। ठीक है, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ये कितना हो जाएगा 7 5 12 120 डिग्री 120 डिग्री, प्लस में एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना डिग्री निकला, ये हमारा 60 डिग्री निकला। ठीक, ये हमारा कितना डिग्री निकला 60 डिग्री। तो यहाँ तक समझ में आया, फिर से एक बार समझ लो
अगर समझ में नहीं आया तो अब देखो ये हमारा एंगल कितना दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 130 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल हमें निकालने के लिए कह रहा कौन सा क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा 180 डिग्री का होगा, ये भी 180 डिग्री का होगा। तो ये अगर 110 डिग्री दे रखा है तो 180 में से माइनस कर दोगे 110 तो कितना बचेगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा ना। इसी तरह से 180 में से 130 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा 50 डिग्री। और हम फिर जानते हैं कि ये जो है पूरा एंगल कितना का बनाएगा, 180 डिग्री का। अगर ये वाला एंगल 70 का हो गया, ये कितना का हो गया 50 का हो गया, तो ये इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो 70 प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 हो जाएगा। वही हम लोगों ने तो किया है यहाँ पे एंगल क्यू आर ए, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस में एंगल एस आर बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और प्लस में एंगल क्यू आर एस मतलब क्यू आर एस ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया 70 प्लस 50 प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 प्लस 50 कितना आ जाएगा 120 प्लस में क्यू आर एस इक्वल टू 180, तो क्यू आर एस इक्वल टू ये सब जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा बताना है कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर से मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी जो है हमारा क्या है पैरेलल है किसके सी डी के, और हमारा क्या है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। तो सबसे पहले जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है ए और बी, ठीक। ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, ठीक। ए बी पैरेलल टू क्या हो गया सी डी। अब क्या कह रहा है कि एक एंगल है पी क्यू आर, क्या एंगल है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर। हमें क्या सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताओ गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमारा क्या है बताओ कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें एक एंगल भी गिवन है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। तो ए पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये कितना का दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, ठीक। उसके बाद एंगल पी आर डी ये वाला एंगल कितना का दे रखा है 127 का। फाइंड एक्स एंड वाई। तो एंगल पी आर डी भी दे रखा है, पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, क्या निकालना है फाइंड हमें क्या करना है एक्स और वाई हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया वाई। तो हमें ट्राइंगल के इंटीरियर के दो एंगल निकालने हैं, ट्राइंगल के इंटीरियर के हमें क्या निकालने हैं दो एंगल निकालने हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे एक्स और वाई की यहाँ पे वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, अब ये हमारा कितना है 50 है, ये हमारा ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री है, कितना है ये 50 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री होगा। अरे एंगल P इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा Q होगा ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा ना। ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारे जो है टोटल, ये हमारा कितना है बताओ, ये हमारा कितना 127 है, ठीक है।
तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं 180 में से माइनस कर सकते हैं ना, 180 में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे ये वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल निकल जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे तीनों एंगल को प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, इसको प्लस कर देंगे। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो अब इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, और तो वाई की वैल्यू निकल जाएगा ना। अरे 180 में से माइनस कर देंगे ना, प्लस 50 प्लस ये वाला एंगल जो निकालेंगे और प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 180, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल वाई भी निकल जाएगा। समझ में आया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले देखो कि हमारा एंगल ए पी क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। एंगल क्या हो जाएगा पी क्यू आर। क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ पे रीजन लिखेंगे क्यों ये बराबर है, तो क्यों बराबर है, सॉरी वर्टिकली बोल रहा हूँ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या आप लिखेंगे यहाँ पे बताओ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यह अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। सो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 50 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा 50 डिग्री। ठीक, एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा 50 डिग्री। अब उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ना कि सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग ध्यान से देखो एंगल पी आर डी मतलब ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल इक्वल टू कितना, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये कितना दे रखा है 127 डिग्री दे रखा है 127, तो 180 में से 127 माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग क्या लिखेंगे बताओ एंगल पी आर डी प्लस में एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी आर डी कितना दे रखा है 127 प्लस में एंगल पी आर क्यू निकालना है हमें, तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 127 डिग्री, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 10 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा कितना 3, यहाँ पे बचेगा कितना 9 में से यहाँ पे बचा कितना बताओ, यहाँ पे बचा कितना 7, यहाँ पे बचा कितना 7 में से 2 चला जाएगा तो बचा कितना 5, तो 53 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकला 53। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना निकला हमारा बताओ 53। तो ये हमारा क्या हो गया बताओ 53 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कि एंगल P ये क्या ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हमने लोग लिख देते पी क्यू आर। ये हमारा कितना निकला 50, ये हमारा कितना निकला 53। तो ये वाला एंगल अब निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 50 प्लस वाई प्लस 53 इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो तो 9, अब हमारा क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मतलब क्यू एंगल है ना, एंगल क्यू की बात कर रहा हूँ, प्लस में एंगल आर की बात करेंगे हम लोग, प्लस में एंगल पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू प्लस में एंगल, अब वाई की बात करेंगे तो प्लस में एंगल क्या हो जाएगा हमारा बताओ क्यू पी आर, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सम है ना, सम ऑफ है ना एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू आर कितना निकला हमारा, एंगल पी क्यू आर कितना निकला है, एंगल पी क्यू आर कितना है 50 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। पी आर क्यू कितना निकला 53 डिग्री, ठीक है, प्लस में एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो अब ये 53 और 50 और 53 कितना हो जाएगा 110 डिग्री,
ठीक है, प्लस में एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 103, तो इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब 10 में से 3 चलाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 7, तो यहाँ पे बचा कितना 7, ठीक है। 7 में से 0 चलेगा बचेगा कितना 7, तो 73 डिग्री, 77 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया, हो गया हमारा, बताओ 77, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, तो हमें कौन क्या क्या निकालने के लिए बोला था, एक्स और वाई। क्या निकालने के लिए क्या था बोला था हमारा, एक्स एंड वाई आर। तो एक्स इक्वल टू कितना निकला 50 डिग्री, ठीक है 50 डिग्री, और वाई इक्वल टू कितना निकला बताओ हमारा 77 डिग्री। वाई इक्वल टू कितना निकला, ये वाई है, ठीक है, तो वाई इक्वल टू कितना निकला बताओ 77 डिग्री, ठीक। ये दोनों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा हमारा जो है क्या हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोग कीजिएगा। अब हम लोग कल जो है पढ़ेंगे सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कल यहाँ पे हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोगों को हिंट मिल गया होगा कि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे एंगल बेसिस पे जो पढ़ेंगे वो ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पे पढ़ेंगे। पूरा 6.3 जो है ट्रायंगल का एंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आप लोगों जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6.1 भी कर लिया, 6.2 भी कर लिया, ठीक है। 6.1 का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है, आप लोगों ने नहीं देखा है, तो जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं लाइन्स और एंगल्स का। वहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से हमारे साथ आप लोग मैथ है ना सीख सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं मेरे से। क्योंकि हम लोगों का टारगेट है कि 100 आउट ऑफ 100 लेके आना और हर बच्चे का मैथमेटिक्स जो है वो इजी करना है, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। अब कल करेंगे हम लोग, ठीक है, 6.3 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.3 अब हम लोग कल करेंगे, ठीक।